2-3 सप्ताह से उनका जो वीडियो मैंने देखा कि एक पटना के वरिष्ठ डॉक्टर को जिस तरह से गाली गलौज किए हैं, तो हम इस रूप में कहना चाहेंगे कि बहुत ही घृणित कार्य किए हैं और उस निंदक की श्रेणी में पहला मैं निंदक उनका हूँ, निंदा करने वाला। और मैं पाठक जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप एक टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, इस तरह की असंसदीय भाषा का प्रयोग न करें। बिहार आपको याद करेगा, आने वाला पीढ़ी आपको याद करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। के पाठक, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। कभी स्कूल में अचानक पहुंच जाते हैं तो कभी नए नए फरमान जारी कर देते हैं। अब वो छुट्टियों पर चले गए हैं। अब कयासों का बाजार तेज हो गया है कि के पाठक का अब क्या होगा। हमारे साथ हैं पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। के पाठक अब छुट्टियों पर चले गए हैं, कयासों का बाजार काफ़ी तेज है। आगे क्या होगा? के पाठक जिस प्रकार से नए नए फरमान जारी कर रहे थे, अभी वो छुट्टियों पर चले गए हैं। देखिए, छुट्टी पर चले गए हैं, उनका मामला है और सरकार का मामला है, आंतरिक मामला है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि फरमान जारी कर रहे थे, तो आप ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से आम जनमानस को, आपके चैनल के द्वारा, कि के पाठक अपना इतिहास एक बिहार में बनाए थे। शिक्षा व्यवस्था का विगत 32 वर्ष में अगर हम याद करेंगे तो के पाठक ने पटरी पर लाने का कार्य किया था। लेकिन विगत इधर 2-3 सप्ताह से उनका जो वीडियो मैंने देखा कि एक पटना के वरिष्ठ डॉक्टर को जिस तरह से गाली गलौज किए हैं, तो हम इस रूप में कहना चाहेंगे कि बहुत ही घृणित कार्य किए हैं और उस निंदक की श्रेणी में पहला मैं निंदक उनका हूँ, निंदा करने वाला। और मैं पाठक जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप एक टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, इस तरह की असंसदीय भाषा का प्रयोग न करें। बिहार आपको याद करेगा, आने वाला पीढ़ी आपको याद करता। आज मैं बता रहा हूँ, गुरुजी का यही स्थिति था। टीचर लोग, ये लोग कहता है कि सरकारी हमको कर्मचारी बनाया जाए, ठीक है, उसमें कोई मांगना चाहिए। लेकिन ये लोग जाते थे कब? 12 बजे विद्यालय पहुँचते थे, 11:30 बजे, भाग जाते थे 2:30 बजे। लेकिन ये स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ कि के पाठक ने गुरुजी की कार्यशैली, जो घृणित कार्यशैली हो गया था, उसको सुधारा है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य उन्होंने किया। लेकिन आज जिस तरह से के पाठक अपनी पूरी कमाई को 2-3 सप्ताह पूर्व में ख़त्म कर रहे हैं, माने इस रूप में हम कहेंगे कि सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनी वन, इट्स एबव अपॉन, इस रूप में कहेंगे। तो सबसे पहले आप ये मानिए कि खुले रूप से मैं कह रहा हूँ कि आज पाठक जी पूरी जो कमाई किए थे वो गंवा रहे हैं। जिस प्रकार से के पाठक स्कूल में छुट्टी को ख़त्म कर रहे थे, पहली तारीख को भी साल का पहला दिन स्कूल खुला हुआ था। सुबह 9 बजे आकर फिर रात में, शाम में जाने में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि शिक्षिका थी, उसको रात में जाने में दिक्कत हो रहा था, लाइन ऑर्डर का भी समस्या है। तो किस प्रकार से व्यवस्था को सुधार रहे थे? देखिए, शिक्षिका जा रही है, उसको आने में दिक्कत है कि जाने में दिक्कत है, यह कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप सरकार के नौकर हैं। हाँ, हमारे पैसे से, यानी पब्लिक के पैसे से आपको वेतन मिलता है। यह समस्या आपकी समस्या है। आपको जो ड्यूटी है, जो सरकारी मानक है, उस पर ड्यूटी करना चाहिए। इसमें हम के पाठक का समर्थन करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा के पाठक ने किया कि वो बता रहे हैं ना कि सुपरमेसी ऑफ लॉ वो दिखाने लगे कि हम कानून से भी ऊपर हैं। तो व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। हम सब कानून के दायरे में आते हैं। आज एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं स्पष्ट रूप से आपको इस पूर्व में भी बताया कि सुपरमेसी ऑफ लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनी वन, इट्स एबव एवन अस। ये हम लोग से ऊपर का चीज़ है कानून। व्यक्ति कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है। तो पाठक जी समझे कि हम ही कानून हैं। और जब पाठक जी लड़ रहे थे यहाँ से, तो उनके समर्थन में पूरा बिहार के लोग थे। आज क्या बात हो गया कि पाठक जी इतना नेगलेक्ट होने लगे? पाठक जी में एक सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है, एक और उन्होंने सबसे गलत कार्य किया है कि व्यक्तिगत रूप से मतलब लोगों को लीगल नोटिस भेज रहे हैं। आप कितना को लीगल नोटिस भेजेगा? कुछ मीडिया कर्मियों को भी भेज रहे हैं। बताइए, यह पाठक जैसे ब्यूरोक्रेट्स के लिए ये सही नहीं है। और मैं इस रूप में कहूँगा कि नो गुड इंडिकेशन इन फोर्थ कमिंग फ्यूचर फॉर बिहार एंड बिहारीज एंड एलिट क्लास, इंटेलेक्चुअल क्लास एंड स्टूडेंट एंड टीचर्स। के पाठक नोटिस भेज रहे हैं, विधायक को भी भेज दे रहे हैं, एमएलसी को भेज रहे हैं, पत्रकार को भेज रहे हैं, और जो विद्युजीवी लोग हैं उन लोगों को भेज रहे हैं। आपको डर नहीं लगता है के पाठक आपको नोटिस भेज सकते हैं? देखिए, अब बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया।
आप सबसे पहले अगर पाठक जी को ये फीलिंग अगर हो जाएगा, आप मीडिया ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ कि हम ही सबसे बड़ा जोग है, आपको नहीं, आपको ये शायद पता होना चाहिए कि देश का सबसे बड़ा जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी होता था वो यूपीएससी में नहीं जाता था। जेएनयू का जितना प्रोडक्ट होते थे वो देश का बुर्जुआ होते थे, नंबर 2 लड़के यूपीएससी में जाते थे। तो पाठक जी ही सबसे बड़ा जोग है, क्या हम लोग नहीं जोग हैं? और हमको डर क्या लगेगा? जिस दिन हमने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे करके काला कोट पहना था तो हम डरने के लिए किए थे। हम बड़े बड़े क्रिमिनल्स के लड़े हैं और पाठक जी हमारा क्या करेंगे? पाठक जी के मेरा कोई व्यक्तिगत है? मैं पाठक जी जो घटना किए हैं, आज एक बताइए कि आईएएस होकर के जिस तरह से गाली दे रहे हैं डॉक्टर को, तो क्या मेरा जो लिबर्टी है उस पर रोक लगा देंगे? मुझे भी व्यक्ति की स्वतंत्रता है और लीगल अगर उन पर एक्शन होता है तो मुझे भी बोलने का हक है। और पाठक ने कहीं से न्याय उचित कार्य नहीं किया है, जितनी निंदा की जाए कम है। मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, पाठक जी ने अगर रियल में डॉक्टर अजय को गाली दिया है टेलीफोनिक, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। और आईपीसी की जो भी सीआरपीसी में जो धाराएं हैं उसके तहत उन पर कार्रवाई मतलब होनी चाहिए। क्रिमिनल केस बनता है और शायद सुने हैं कि कोतवाली में हुआ है। तो हमको डरा करके कोई नहीं मेरी जो स्वतंत्रता है उसको बंद करा सकता है। और पाठक जी से हम क्या डरेंगे? हम कोई अपराधी हैं कि डरेंगे? के पाठक जिस प्रकार से फरमान जारी कर रहे थे कि कोई लोकतंत्र में अपने सोशल मीडिया पर नहीं लिख सकता है, एक प्रकार से कहा जाए कि लोकतंत्र में आवाज़ को दबा रहे थे, तो इसको कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया पर पूरा वर्ल्ड लिख रहा है, व्यक्ति की आज़ादी है, उसका प्रावधान है, और के पाठक दबा देंगे? इसका अर्थ है कि हम नहीं उस रूप में कहेंगे, तब तो भाई हम तो लॉ के विद्वान हो सकते हैं, जानकार हो सकते हैं, और हम कहें कि सबसे बड़ा विद्वान हम ही हैं और सबसे बड़ा जानकार है, दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है। बिहार के लिए दुर्भाग्य नहीं है, तो के पाठक जैसे लोगों के लिए, आइए संवर्ग के लिए दुर्भाग्य है। के पाठक किसी की आज़ादी पर रोक लगा रहे हैं। के पाठक ने सबसे बड़ा, आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, पाठक जी का सबसे बड़ा मैं समर्थक था। अगर इस इंडिया में 5 गो समर्थक होगा उसमें पहला मैं समर्थक था, जो बिहार के लिए कर रहे थे। वर्तमान सरकार और पिछले सरकार, खासकर नीतीश जी की जो सरकार है, मैं बार बार ये बोला हूं कि बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार है, चाहे वो गठबंधन में रहे चाहे कुछ भी रहे, पिछले तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है ही यहाँ होता है। और उसमें पाठक जी को जब शिक्षा विभाग मिला तो पाठक ने शिक्षा को मतलब एकदम पटरी पर लाने का कार्य किया है, इसमें कहीं कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपनी पूरी कमाई पाठक जी ने बर्बाद कर दिया। मैंने विगत 10-15 दिनों में अर्जित जो उनकी इज्जत थी, मान सम्मान था, बिहार के आम आवाम, दलित, शोषित, वंचित गांव में रहने वाला भी पाठक की बड़ाई कर रहा था कि के पाठक जी ने ऐसा काम किया। लेकिन पाठक जी एक अपराधी जैसा व्यवहार कर रहे हैं और एक सबसे बड़ा उनका प्रशंसक मैं निंदक के रूप में। और आपने कहा कि पाठक जी से डर नहीं लगता है, मैं डरने वाला आपको लगता हूँ? मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, पाठक जी ने अगर डॉक्टर अजय को गाली दिया है तो क्रिमिनल केस उन पर बनता है। अगर डॉक्टर अजय हमको इंगेज करेंगे तो मैं लड़ूंगा उनका केस, इसमें कहीं कोई भय नहीं। अभी मैं, आप देखें ना कि स्टालिन का केस मैंने लड़ा और आईपीसी के 5 धाराओं के तहत संज्ञान कराया। तो क्रिमिनल केस लड़ते हैं, सर्विस मैटर लड़ते हैं, तो मैं डरने के लिए लड़ता हूँ क्या? और पाठक जी हमको डरा देंगे, भेजे हमको लीगल नोटिस, मैं जवाब दूंगा उनका लीगल नोटिस का। ये सब डराने की भाषा आप अगर कर रहे हैं तो एक वकील नहीं डर सकता है। हाँ, हम कानून का सम्मान करते हैं। अब हम वकील हैं और हम दुरुपयोग करें कानून का, तो मैं भी उस कानून के अंदर हूँ। तो पाठक जी ने सर्वोच्चता सिद्ध किया है कि हम संविधान से ऊपर है, यह बहुत ही गलत है। और जितना पाठक जी का कमाई था उस कमाई को उन्होंने 10-15 दिनों में बर्बाद कर दिया। और ये क्या पाठक की बात करते हैं? यूपीएससी में टॉपर लोग हैं जो इस तरह की हरकत नहीं करते हैं, बहुत सा काम किए हैं। और एक चीज़ आप लिखिए, क्या आप देखिएगा, स्वतंत्रता आंदोलन की जब रणभेरी बजी थी और देश डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में आया है, तो आईएएस का योगदान है क्या? उससे ऊपर लॉयर का योगदान है। जितना टॉप मोस्ट लीडर, आज ना डेमोक्रेसी में ये हाल हो गया है कि गुंडा मवाली सब जीत के चले आ रहे हैं, माननीय हो जा रहे हैं। पर वकीलों की जो योगदान है देश को बचाने में और बनाने में, उसको कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता है। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से के पाठक फरमान जारी कर रहे हैं, अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि शिक्षा विभाग में के पाठक किस प्रकार के अब नए फरमान जारी करते हैं या उनका शिक्षा विभाग से छुट्टी हो जाता है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।